I am Ansari Nazreen Muhammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today my presentation topic is Green Revolution for the TYPA students. In this topic, we will discuss about the Green Revolution, history of Green Revolution, advantages and disadvantages of Green Revolution. What is Green Revolution? ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे इनकलाब क्या है, आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अ लार्ज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अचीव्ड बाय यूजिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। कुछ ऐसी नई टेक्निक्स की मदद से जो ज़राती पैदावार को बढ़ावा देना है और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को जो हासिल करते हैं उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। The beginning of the Green Revolution are often attributed to Norman Borlaug, an American scientist interested in agriculture. Dr. Norman E. Borlaug received the Congressional Gold Medal in 2007. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने शुरू किया था और उन्हें इस काम के लिए गोल्ड मेडल और नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को सब्ज इनकलाब को मुतारिफ करवा के बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई थी, ऐसे वक्तों में जबकि इंडिया में कहत साली थी। सब्ज इनकलाब की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ था और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब मुतारिफ कराया गया, किसके जरिए मुतारिफ कराया गया और क्यों मुतारिफ कराया गया। In 1965, the government of Mrs. Indira Gandhi decided to measure steps on agricultural condition. 1965 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, क्योंकि हमारी आबादी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। हिंदुस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ से है, रोटी कपड़ा मकान, उनको सब शहरियों तक पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत थी। इसलिए 1965 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर में कुछ नया करना है। थस ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अप्लाइड टू द पीरियड फ्रॉम 1967 टू 1978 बेसिकली इन द पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में 1967 से 1978 के बीच में मुतारिफ कराया गया और सबसे पहले ये हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में तारीफ करवाया गया और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की पैदावार को बढ़ाया गया। एट दिस स्टेज कंसर्न वाज अ व्हीट एंड राइस। फूड ग्रेन्स पर ही ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे कि चावल और गेहूं को ही ज़्यादा इसमें अहमियत दी गई। डॉक्टर मिसिस स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया लीड ग्रीन रिवॉल्यूशन एज अ प्रोडक्ट। इंडिया में डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और इसके लीडर वो थे। मेथड्स यूज्ड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन कौन सी टेक्निक्स और कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं इन सब्ज इनकलाब। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। एक ही खेत में 2 से 3 चीज़ों को उगाना, जैसे कि ऊपर गेहूं की फसल है, नीचे किसी भी चीज़ की बेल है, इन सब चीज़ों को एक ही खेत में 2 से 3 चीज़ों को उगाना उसे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। सीड्स विद सुपीरियर जेनेटिक्स। ऐसे हाइब्रिड सीड्स को इस्तेमाल करना कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, इसलिए ऐसे बीज को इस्तेमाल करना जो कि हाइब्रिड हो और प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम जैसे कि कैनल है, वेल है, इन सब चीज़ों को मुतारिफ करवाया गया और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया ताकि कम पानी में और ऐसे इलाकों में भी जो ड्राई लैंड एरियाज हैं वहाँ पर भी सब्ज इनकलाब को कामयाबी मिले। HIV सीड्स, हाई वैरायटी यील्ड जो है उसे भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे बीजों को इस्तेमाल किया गया जो ज़्यादा से ज़्यादा, जिनकी वजह से पैदावार हो और जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया गया। फर्टिलाइजर्स जैसे केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए गए।
केमिकल्स की वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं उन सबको मारा जाता है, और उनकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, खेतों को पैदावार को नुकसान नहीं होगा। मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। इंडिया में इससे पहले सब ज़्यादातर हल बैल की मदद से चलाते थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद मशीनों का, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। खेतों को, फसलों की कटाई के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। हाउ कुड फूड प्रोडक्शन बी इंक्रीज्ड? हम किस तरह प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? प्लांट ब्रीडिंग, लिबरल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि किसानों का ऐसा मानना है कि उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो ज़मीन है ये हमारी माँ है, हम इस पर किसी भी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कीड़े मारने के लिए किया गया, खाद देने के लिए किया गया, जिससे प्रोडक्शन जो हमारा तेजी से इंक्रीज हो। फॉर्म मशीनाइजेशंस, जो कटाई है, बुनाई है, इन सब चीज़ों के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया। एक्सपेंसिव ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, रिंग एंड बेसिन इरिगेशन है, इन सब चीज़ों को मुतारिफ करवाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया गया। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया, क्योंकि अगर हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पुअर होगा तो उसकी वजह से हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि शुगर केन। गन्ना जो है बहुत तेज़ी से खराब होता है, उसका वेट जो है बहुत तेज़ी से लूज होता है, और उसकी वजह से जो शुगर प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है की ज़रूरत है। इसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या असरात देखने को मिले? इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज वेरी हाई इन फूड ग्रेन्स। इन पंजाब और हरियाणा व्हीट प्रोडक्शन वेरी लार्ज। रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से क्या होगा? रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली और लोगों को पैसे भी मिलने लगे। फार्मर्स की थिंकिंग जो है वो चेंज हो गई। पहले फार्मर्स यही सोचते थे कि हम ज़मीनों पर केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ज़मीन जो है वो हमारी माँ है, हम इस पर केमिकल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। सबसे इनकलाब के बाद उनकी जो सोचने की कुव्वत है वो बदली, उन्होंने सोचने का तरीका बदला और उसकी वजह से वो केमिकल्स भी यूज़ करने लगे। उनका प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होने लगी, कैपिटलिस्ट फार्मिंग करने लगे। वो ऐसे फार्मिंग जिसकी मदद से सिर्फ पैसे मिलते हो, नहीं तो किसानों की बस यही सोचती कि हमारा और हमारे बच्चों का पेट भर जाए, बस इसीलिए वो खेती बाड़ी करते थे। लेकिन अब वो पैसों के लिए भी खेती बाड़ी करते हैं। इम्पोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन हाई होने की वजह से हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं अदर कंट्रीज में। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड हुई। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका वो भी बढ़ी हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल बी इंक्रीज्ड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। Important aspects of green revolution. ग्रीन रिवॉल्यूशन के एस्पेक्ट्स क्या क्या है? इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग लार्ज quantities of food, the green revolution was also beneficial because it made it possible to grow more crops on roughly the same amount of land with a similar amount of efforts. This reduced production cost and also results in cheaper prices for food in the markets. इसकी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा मिकदार में खुराक जो है वो पैदा होने लगी, ज़्यादा फसलों की काश्त होने लगी, पैदावारी जो लागत है वो कम होने लगी और खाने की कीमतें भी कम हुई। अगर हमारे यहाँ खाने की
अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिलेगा, अगर हमें सरप्लस प्रोडक्शन मिलेगा तो जो कीमतें हैं वो भी खुद ब खुद कम हो जाती हैं। द एबिलिटी टू ग्रो मोर फूड ऑन द सेम अमाउंट ऑफ लैंड वॉज also beneficial to the environment because it means that less forest or natural land needed to be converted to farmland to produce more foods। इसकी वजह से जो इंसान जंगलों को काट कर फसलों को काश्त किया करते थे, उसकी वजह से जंगलों का काटना भी कम हो गया और लैंड की जो लैंड डिग्रेडेशन वो भी है वो भी डिक्रीज हो गया। और जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो एक ही फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई। जैसे कि 2 से 3 क्रॉप एक साथ उगाएंगे, या फिर अगर हम कभी गेहूँ कभी चावल ऐसे उगाएंगे तो हमारा जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो भी मेंटेन रहेगी। इश्यूज रिगार्डिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। उसकी वजह से पॉल्यूशन एंड इरोजन ऑफ सॉइल, अगर हम केमिकल्स का पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। और सॉइल डिग्रेडेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड, soil erosion also increased, pollution of water increased, harmful for farmers। अगर हम केमिकल्स वाली हवाओं को अपनी जिस्म में लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा उसकी वजह से खराब होगा और हमारे जो केमिकल्स हैं वो पानी में जाकर मिलेंगे तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर भी बढ़ेगा। डेडली डिसीजेस ऑल्सो फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे कि डेडली डिसीजेस कैंसर्स इन पंजाब, मेनी फार्मर्स सफर्ड फ्रॉम कैंसर्स बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस। बार बार एक ही चीज़ उगाने से और बार बार बहुत ज़्यादा केमिकल के इस्तेमाल की वजह से पंजाब में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें कैंसर हुआ है और उन्हें बहुत सारी बीमारियां रेस्पिरेटरी डिसीजेस हुई हैं। इसकी वजह से उनका मेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन हेमरेज वगैरह भी होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, जैसे कि पुअर फार्मर्स आर अनएबल टू बेनिफिट फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो गरीब किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है तो उनके लिए ये कोई काम का नहीं है, और इन जिनके पास छोटी ज़मीन है तो उनके लिए भी ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मशीन लाने की जगह ही नहीं है और उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन जो है वो लेस हो जाता है। मेनी स्मॉल फार्मर्स आर फोर्स्ड टू गिव अप फार्मिंग इनडायरेक्टली। ऐसे फार्मर्स जैसे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से हमारे यहाँ जो फार्म साइज है वो बहुत छोटे हैं, जैसे विरासती निज़ाम की वजह से हमारे फार्म साइज छोटे हैं, जैसे कि बाप दादा की ज़मीन उनके बच्चों को मिलती है, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों को मिलती है, इससे फार्म साइज जो है कम से कम होता जाता है और मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते और गरीब फार्मर्स महंगे पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, केमिकल्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनकी ज़मीनें इतनी छोटी होती हैं कि वो ट्रैक्टर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए उनका प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। द रिच फार्मर बिकम मोर वेल्थी, रिच फार्मर्स जो है मोर वेल्दी हो जाएंगे क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है मशीनों की मदद से बढ़ेगा, तो वो मशीनों की मदद से बढ़ेगा तो उनकी जो दौलत है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और वो दिन ब दिन अमीर से अमीर तरीन होते जाएंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ ब्रॉट मोर इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड हेल्थ रिस्क। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, माहौलियात जो है माहौल हमारा है वो ख़राब होता है, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन, एयर जो है हमारी जो हवाओं में केमिकल्स मिलेंगे उसकी वजह से अगर हम सांस लेंगे तो हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होंगे हमें, और वही केमिकल्स अगर पानी में मिलेंगे उस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें वाटर रिलेटेड डिसीजेज भी हो सकती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैव ग्रेटली डिप्लेड द वर्ल्ड्स फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारे मानवीय ज़खायर, मादनी तेल के ज़खायर, इन सब चीज़ों पर भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत नुकसानात होते हैं। नीड फॉर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन,
India has tremendous export potential in agriculture in present era of globalization. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये दौर जो है ग्लोबलाइजेशन का है और आलमगीरियत इस दौर में हिंदुस्तान में जो है ज़राअत की जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको एक्सपोर्ट करके हम अपना इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसलिए हमें एक सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। लेकिन हमें उसमें इन सब नॉन फूड ग्रेन्स पर ज़्यादा जोर देना होगा, जैसे कि राइस, व्हीट, इन सब चीज़ों के अलावा में कैश क्रॉप्स जैसे कि ग्रेप्स है, हॉर्टिकल्चर्स जैसे फलों को उगाना है। ये सब चीज़ें जल्दी से बिकती हैं और महंगी भी बिकती हैं। इन सब चीज़ों से हमारा जो इकोनॉमिक जो है वो बढ़ेगी और हमें मिक्स्ड फार्मिंग भी हम साथ में कर सकते हैं, जैसे कि फिशरीज और फार्मिंग एक साथ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगी। इम्प्रूविंग ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज, इसकी वजह से हमारी ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। इम्प्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ की बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा उसकी वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। और जो शहर है वो गांव से जुड़ेंगे और इसकी वजह से गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। इम्प्रूविंग रूरल रोड्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशंस, वहाँ पर बिजली की सहूलत, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। इसलिए इस दौर में हमें सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर ऑल।